मातादी बंधुओं, आपके अपने माँ का तैनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज पुनः आप सभी के समक्ष श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड से 44वां अध्याय लेकर के उपस्थित हुई हूँ। 44वें अध्याय में मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हठ, देवताओं तथा विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करने का वर्णन किया गया है। सावधान। ओम गंगणपतये नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमाचल प्रिया सती मैना को चेत हुआ तब वे अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप एवं तिरस्कार करने लगी। पहले तो उन्होंने अपने पुत्रों की निंदा की, इसके बाद वे तुम्हें और अपनी पुत्री को दुर्वचन सुनाने लगी। मैना बोली, मुने, पहले तो तुमने यह कहा कि शिवा शिव का वरण करेंगी, पीछे मेरे पति हिमवान का कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा गया। विपरीत एवं अनर्थकारी दुर्बुद्धि देवर्षे, तुमने मुझ अधम नारी को हर तरह से ठग लिया। फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर है। उसकी उस तपस्या का यह फल मिला जो देखने वालों को भी दुख में डालता है। हाय, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरे जीवन का भी नाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, पाऊं तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ नोच लूं। वशिष्ठ की वह तपस्विनी पत्नी भी बड़ी धूर्ता है, वह स्वयं इस विवाह के लिए अगुआ बनकर आई थी। न जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैना अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उन्हें कटु वचन सुनाने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने यह कौन सा कर्म किया जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ। तुझ दुष्टा ने स्वयं ही सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ का ढेर पोत लिया। हाय हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर अत्यंत यत्न पूर्वक जुगनू को पकड़ा, चावल छोड़कर भूसी खा ली, घी फेंककर मोम के तेल का आदर पूर्वक भोग लगाया, सिंह का आश्रय छोड़कर सियार का सेवन किया, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुत्सित गाथा का श्रवण किया। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमयी विभूति को दूर हटाकर चीता की अमंगलमयी राख अपने पल्ले बांध ली, क्योंकि समस्त श्रेष्ठ देवताओं और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया। तुझको, तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को और तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को तथा तेरी सहायता करने वाली दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सप्त ऋषियों को भी धिक्कार है, तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को भी धिक्कार है, तथा तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने तो मेरा घर ही जला दिया, यह तो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट न आए, सप्त ऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह न दिखाएं, इन सब ने मिलकर क्या साधा, मेरे कुल का नाश करा दिया। हाय, मैं बांझ क्यों नहीं हो गई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया, मैं अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गई, अथवा राक्षस आदि ने भी आकाश में ले जाकर इसे क्यों नहीं खा डाला। पार्वती, आज मैं तेरा सिर काट डालूंगी, परंतु ये शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी। हाय हाय, तुझे छोड़कर कहाँ चली जाऊं, मेरा तो जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह कहकर मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। शोक रोष आदि से व्याकुल होने के कारण वे पति के समीप नहीं गईं। देवर से उस समय सब देवता क्रमशः उनके निकट गए। सबसे पहले मैं पहुंचा। मुनि श्रेष्ठ, मुझे देखकर तुम स्वयं मैना से बोले। नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें पता नहीं है, वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है।
उन्होंने लीला से ऐसा रूप धारण कर लिया है, यह उनका यथार्थ रूप नहीं है। इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हठ छोड़कर विवाह का कार्य करो और अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी यह बात सुनकर मैना तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्टों और अधमों के शिरोमणि हो। मैना से ऐसा कहने पर मेरे साथ इंद्र आदि सब देवता एवं दिक्पाल क्रमशः आकर यूं बोले, पितरों की कन्या मैंने, तुम हमारे वचनों को प्रसन्नता पूर्वक सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं और सबको उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री के अत्यंत दुस्सह तप को देखकर इन भक्त वत्सल प्रभु ने कृपा पूर्वक उन्हें दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया था। यह सुनकर मैना ने देवताओं से बारंबार अत्यंत विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें अपनी पुत्री नहीं दूंगी। आप सब देवता प्रपंच करके क्यों मेरी इस कन्या के उत्कृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए उद्धत हैं। मुनीश्वर, उनके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों ने वहां आकर यह बात कही, पितरों की कन्या तथा गिरिराज रानी मैंने, हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो कार्य सर्वथा उचित और उपयोगी है, उसे तुम्हारे हठ के कारण हम विपरीत कैसे मान ले। भगवान शंकर का दर्शन सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर पधारे हैं। उनके ऐसा कहने पर भी ज्ञान दुर्बला मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और रुष्ट होकर उनसे कहा, मैं शस्त्र आदि से अपनी बेटी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। तुम सब लोग दूर हट जाओ, किसी को मेरे पास नहीं आना चाहिए। ऐसा कह अत्यंत विह्वल हो विलाप करके मैना चुप हो गई। मुने, वहां उनके इस बर्ताव से हाहाकार मच गया। तब हिमालय अत्यंत व्याकुल हो वहां आए और मैना को समझाने के लिए प्रेम पूर्वक तत्व दर्शाते हुए बोले। हिमालय ने कहा, प्रिय मैंने, मेरी बात सुनो, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो गई? देखो तो कौन कौन से महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं, तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? भगवान शंकर को तुम भी जानती हो, किंतु नाना नाम रूप वाले शंभु के विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। मैं भगवान शंकर जी को भली भांति जानता हूँ, वे ही सबके प्रतिपालक हैं, पूजनीयों के भी पूजनीय हैं तथा अनुग्रह एवं निग्रह करने वाले हैं। निष्पाप प्राण प्रिय हठ न करो, मानसिक दुख छोड़ो, सुव्रते शीघ्र उठो और सब कार्य करो। पहली बार विकट रूपधारी शंभु ने मेरे द्वार पर आकर जो नाना प्रकार की लीलाएं की थी, मैं उनका आज तुम्हें स्मरण दिला रहा हूँ। उनके उस परम महात्म्य को देख और समझकर उस समय मैंने और तुमने उन्हें कन्या देना स्वीकार किया था। प्रिय, अपनी उस बात को प्रमाण मानकर सार्थक करो। इस बात को सुनकर शिवा की माता मैना हिमालय से बोली, नाथ, मेरी बात सुनिए और सुनकर आपको वैसा ही करना चाहिए। आप अपनी पुत्री पार्वती के गले में रस्सी बांधकर इसे बेखटके पर्वत से नीचे गिरा दीजिए, परंतु मैं इसे हर के हाथ में नहीं दूंगी। अथवा नाथ, अपनी इस बेटी को ले जाकर निर्दयता पूर्वक समुद्र में डुबा दीजिए। गिरिराज ऐसा